नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल पर एमपी टेट वर्ग 3 की आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं और जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। देखा जाए तो सबसे बड़ा टॉपिक है सोशल साइंस और 20 मार्क्स का वेटेज ये कवर कर रहा है इस बार के एग्जाम में। ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए कि जीके के अलावा आपको सोशल साइंस सबसे ज़्यादा देखने को इसमें मिलेगा। और ये सबसे बड़ा टॉपिक है क्योंकि 4 टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अभी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है मैप। वो टॉपिक है मैप। आज जो हम बात करेंगे एमसीक्यूज की बात करेंगे। इससे पहले मैंने मैप से रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लास इस वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं। आज एमसीक्यूज के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं। विच टाइप ऑफ मैप शोज माउंटेन, रिवर एंड प्लेट्यू? किस प्रकार का मैप माउंटेन, रिवर और प्लेट्यू को दर्शाता है, यानी कि किस प्रकार का मानचित्र पर्वत, नदियां और पठार को दर्शाता है? आपको ये आइडिया होगा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। और थीमेटिक मैप, जो फिजिकल मैप है, ये जो आपके पार्ट्स दिए गए हैं माउंटेन, रिवर एंड प्लेट्यू, ये तीनों ही किसके पार्ट है? ये फिजिकल फीचर्स हैं। क्या है ये फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। ये फिजिकल फीचर्स हैं। इसका मतलब जब हम माउंटेन की बात करेंगे, जब हम रिवर्स की बात करेंगे, जब हम प्लेट्यू की बात करेंगे, तो हमें फिजिकल मैप को देखना होगा। कौन से मैप को? हमें फिजिकल मैप को देखना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिजिकल मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच मैप शोज कंट्रीज, स्टेट्स एंड बाउंड्रीज? कौन सा मैप देश, राज्य और सीमाओं को दर्शाता है? कंट्रीज, स्टेट्स एंड बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि मैप 3 प्रकार के होते हैं: फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक, राइट। तो मैंने आपको बताया कि कंट्रीज की बाउंड्रीज होती हैं, स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं और बाउंड्रीज होती ही मैप के अंदर। तो वो आपको मिलेंगी पॉलिटिकल मैप में। कहाँ मिलेंगी? पॉलिटिकल मैप में। आपने ये देखा होगा इस तरीके से, जैसे ये मैंने इंडिया का नीचे वाला पोर्शन बनाया है और यहाँ पर आपको ये 2 राज्य अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये जो लाइन है वो इस राज्य की और इस राज्य की, राज्य नंबर 1 और राज्य नंबर 2 की बाउंड्री बना रहा है। रियल राज्य नंबर 1 और 2 की बाउंड्री बना रहा है। तो आपको ये बाउंड्रीज जो है वो आपको पॉलिटिकल मैप पर देखने को मिलेंगी। इसका मतलब सिटीज, स्टेट्स और बाउंड्रीज, ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल मैप पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसका आंसर हो गया पॉलिटिकल मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैप शोइंग रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ? कोई भी वर्षा वितरण दर्शाने वाला कोई मानचित्र का उदाहरण क्या है? रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को कोई मैप अगर दिखा रहा है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा वितरण को अगर कोई मैप दिखा रहा है, तो उस मैप को हम क्या कहेंगे? तो उस मैप को हम कहेंगे थीमेटिक मैप। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? थीमेटिक मैप। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप, और रेशियो तो पूछा ही है ना, तो डिस्टेंस ऑफ मैप और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो आपसे पूछा है DOM अपॉन DOG। ये आप लिखिए, डिस्टेंस ऑफ मैप अपॉन डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड। इसका रेशियो क्या होता है? तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्केल। ठीक है, इसके रेशियो को हम बोलते हैं स्केल। ये एक तरीके से आपकी डेफिनेशन है, इसे जरूर याद रखिएगा, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। वर्ग 3 के पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा किसी न किसी सेट में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी पता है? यहाँ पर दिक्कत आएगी, आपको मैप ऑप्शन में दिया होगा, ये स्केच ऑप्शन में दिया होगा, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि जरूर मैप की डेफिनेशन होगी, मैप वाले चैप्टर से आया है ना। इसको मैप को आंसर मत करना, स्केल को करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन ऑन अ मैप इज ऑलवेज शोन एट? मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा कहाँ दर्शाई जाती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हम मानचित्र के लिए डायरेक्शंस लेते हैं तो हम इसको ईस्ट लेते हैं, इसको वेस्ट, ये नॉर्थ लेते हैं ऊपर और नीचे साउथ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ही है, इस तरीके से हमें डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, ठीक है।
तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ हमेशा टॉप पर रहता है। कहाँ रहता है? टॉप पर। आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज जनरली यूज्ड फॉर रिवर ऑन मैप। रिवर के लिए कौन से, नदी के लिए सामान्यतः कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। तो आपको पता होगा, जब भी हम मान लो कहीं गूगल मैप वगैरह देख रहे हैं, अगर हम अगर गूगल मैप पर भी देख लेंगे, तो गूगल मैप पर भी जहां पर आपको रिवर दिख जाएगी, जहां पर आपको रिवर दिखेगी, तो एक ब्लू कलर की लाइन इस तरीके से चली जा रही है। कैसे कलर की? ब्लू कलर की लाइन। तो ब्लू इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए रफ ड्राइंग विदाउट स्केल। एक रफ ड्राइंग विदाउट स्केल क्या कहा जाएगा? तो कहा जा रहा है कि बिना पैमाने का मोटा चित्र क्या कहलाता है? तो मैंने आपसे कहा कि रफ ड्राइंग है, कुल मिला के वो क्या है? रफ ड्राइंग। क्या है? रफ ड्राइंग। तो रफ ड्राइंग हमने बनाई तो क्या बना दिया हमने? हमने बना दिया स्केच। क्या बना दिया? स्केच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्केच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A detailed drawing of a small area to scale is called। किसी छोटे क्षेत्र का पैमाने सहित विस्तृत चित्र क्या कहलाएगा? मान लीजिए अब हमने किसी भी छोटे क्षेत्र का पैमाने के द्वारा, स्केल के द्वारा एक चित्र बना दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्लान कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? प्लान कहेंगे। भाई मैं आपको ये दोनों समझाता हूँ एक बार, आप इसको समझिए कि एक मान लीजिए स्केल है। क्या है? स्केल। और ये है प्लान। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि भाई आप एक काम करें, एक काम करना, आप जो है मान लीजिए गोवा जाना है आपको, तो आपको कैसे जाना होगा? आपको जाना होगा दिल्ली से, आप ट्रेन पकड़िए, या मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली से आप सीधा गोवा चले जाइए। दिल्ली से आप ट्रेन पकड़िए और गोवा चले जाइए। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया? स्केच बता दिया किस तरीके से आप जा सकते हैं। लेकिन जब हम प्लान की बात करते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप एक काम कीजिए, दिल्ली स्टेशन जाइए, वहाँ से ये हिमसागर एक्सप्रेस पकड़िए, या कोई गाड़ी का नाम बता दूंगा कि इस गाड़ी को पकड़िए, आप गोवा जाएंगे। गोवा पहुंच जाएंगे तो आप गोवा में इस जगह पर जाइए। तो ये पूरा एक प्लानिंग के थ्रू बता रहा हूँ। किसके थ्रू? प्लानिंग के थ्रू बता रहा हूँ। तो क्या कहलाएगा? प्लान। जब उसको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ मैप इज यूजफुल। क्वेश्चन देखिए जरा। विच टाइप ऑफ मैप इज यूजफुल फॉर रिसोर्स लाइक कोल। किस प्रकार के मैप रिसोर्सेज को दर्शाने के लिए काम में आते हैं, या संसाधनों को दर्शाने में काम में आते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। अब देखिए पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप और स्केच। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा थीमेटिक मैप। क्या होगा? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था, किसी चीज के बारे में अगर हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए, है ना, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको थीमेटिक मैप ही दे सकता है। जैसे कि पॉपुलेशन, है ना, कोल, किसी बाजार के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें थीमेटिक मैप पर इजीली मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैप। मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ मैप बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट बताए थे आपको, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन है, सिंबल है, अब आपको डिस्टेंस नहीं मिल रहा है। जो एक डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस मेजर किससे की जाती है? स्केल से। तो ये तीनों तो हैं, है ना। तो ये वाला आज का ग्लोब इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल फीचर शोन ऑन मैप। निम्न में से कौन सा मानचित्र पर दिखाया जाने वाला भौतिक तत्व है? इनमें से आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में बताना है कि कौन सा फिजिकल फीचर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका बाउंड्री में आता है, राज्य सीमा बाउंड्री में आता है, राजधानी बाउंड्री में आता है, और जिला भी आपका बाउंड्री में आता है। ये तीनों ही आपके पॉलिटिकल मैप में आते हैं। किस में आते हैं? पॉलिटिकल। केवल एक माउंटेन है जो आपका फिजिकल में आएगा। किस में आएगा? फिजिकल। तो आपको आंसर क्या बताना है? आपको आंसर बताना है कौन सा फिजिकल फीचर है। तो आप बताएंगे माउंटेन इज द फिजिकल फीचर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कलर इज जनरली यूज्ड फॉर वाटर बॉडीज ऑन मैप्स। आपसे पूछा है कि कौन सा कलर वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। वाटर बॉडीज का यहाँ मतलब है जैसे कि नदी, नदी, नहर, इन सब चीज़ों को हम वाटर बॉडीज बोल रहे हैं, या समुद्र, इन सब चीज़ों को हम वाटर बॉडीज बोल रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई नदी का जो चित्र होता है, आप मैप में देखेंगे तो ब्लू कलर से वो दिखाई देगा। कौन से कलर से? ब्लू कलर से। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग प्लेन्स ऑन अ मैप। प्लेन एरिया को दिखाने के लिए मैप पर कौन सा कलर यूज किया जाता है? कौन सा कलर मैदान को दर्शाने के लिए चित्र पर
यूज किया जाता है, तो आपको बता दूं ग्रीन कलर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, ग्रीन कलर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कलर शोज माउंटेन्स एंड हिल्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कलर माउंटेन्स और हिल्स को दिखाने के लिए काम में आता है मैप्स पर। तो आपको बता दूं ब्राउन इज द कलर, ब्राउन कलर में आपको माउंटेन और हिल्स आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मैप विल बी यूज टू फाइंड लोकेशन ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री। आप मुझे बताइए कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता लगाने के लिए हमें किस मैप की आवश्यकता पड़ेगी, हमें किस मैप की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देश विदेश की बात कर रहे हैं, और जब हम देश विदेश की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल मैटर होता है। कौन सा मैटर होता है, पॉलिटिकल मैटर, इसीलिए यहाँ पर कौन सा मैप यूज किया जाएगा, पॉलिटिकल मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मैप शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मैंने कंसेप्ट क्लास में एग्जांपल भी लिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ही इजी है, थीमेटिक मैप। क्या है, थीमेटिक मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी एरो शोन ऑन अ मैप इज कॉल्ड। आपको एक एरो दिखाया जाता है मैप पर, कभी आप ध्यान से देखेंगे मैप को तो इस तरीके से आपको एरो दिखाया जाएगा, वो एरो किस चीज का होता है, आपको ये बताना है, वो एरो किस चीज का होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो एरो जो होता है वो किस चीज का होता है, एक मिनट, वो एरो किस चीज का होता है, वो एरो उत्तर रेखा का होता है, यानी कि नॉर्थ लाइन का होता है। किसका होता है, नॉर्थ लाइन। ठीक है, नॉर्थ लाइन का वो होता है, वो आपको एरो जो है उत्तर दिशा दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज अ लार्जेस्ट स्केल मैप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट स्केल मैप है, यानी कि लार्जेस्ट स्केल मैप यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे बड़े पैमाने का है। सबसे बड़े पैमाने का कौन सा होगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि भाई सबसे बड़े पैमाने का मतलब है कि सबसे बड़ा, यानी कि आप आंसर लगा के आएंगे, या तो ग्लोब लगा के आएंगे या वर्ल्ड मैप, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों ही आंसर गलत है। यहाँ पर पूछा है सबसे बड़े पैमाने का, यानी कि अगर वो पैमाना बड़ा है तो जगह क्या होगी, छोटी होगी, तो सबसे छोटे एरिया को लगाएंगे, इसका मतलब विलेज इज द राइट ऑप्शन। विलेज का जो मैप है वो सबसे बड़े पैमाने पर आपको क्या होगा, सबसे बड़े पैमाने से देखने को मिलेगा। अच्छा, यही अगर मैं कह दूं सबसे छोटे पैमाने से, शॉर्ट स्केल, आप शॉर्ट स्केल को जल्दी समझ जाएंगे कि शॉर्ट स्केल में आपको कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा आपको ग्लोब। कौन सा मिलेगा, ग्लोब। इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो लार्जेस्ट स्केल में रहेगा जो सबसे छोटी जगह है उन चार ऑप्शंस में, और अगर यही शॉर्ट स्केल पूछ ले, शॉर्टेस्ट स्केल पूछ ले, तो जो सबसे बड़ी जगह रहेगी, भाई शॉर्ट स्केल है तभी तो बड़े एरिया में आ गया, ग्लोब में, पूरे ग्लोब पर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए मैप विदाउट अ स्केल कैन नॉट शो। एक मैप बिना पैमाने के क्या नहीं दिखा सकता है, भाई मैप के अंदर बिना स्केल से आपको क्या नहीं मिलेगा देखने को। देखिए मैप में अगर स्केल के बिना बात कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, भाई स्केल में स्केल के द्वारा डायरेक्शन नहीं देखी जाती, सिंबल सिंबल भी स्केल से नहीं देखे जाते, और अगर मैं बात करूं कलर्स की तो कलर्स तो वहां ऑटोमेटिक रहेंगे। ठीक है, तो कौन सी चीज है, वो चीज है आपकी डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको बिना स्केल के नहीं देखी जा सकती, राइट इज द राइट ऑप्शन, डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए स्केच इज ऑलवेज ड्रॉन। रेखा चित्र हमेशा बनाया जाता है, ए स्केच इज ऑलवेज ड्रॉन। आपको मैंने दूसरी बताई थी अभी, स्केच और प्लान, है ना। तो ये क्या होता है, ये विदाउट स्केल बनाया जाता है, विदाउट स्केल। और प्लान जो होता है वो विद स्केल बनाया जाता है, तो विदाउट स्केल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ बुक इज कॉल्ड। एक बुक में मैप का कलेक्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एटलस। क्या कहलाता है, एटलस। ठीक है, ये आपका एटलस कहलाता है, एटलस। एटलस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मोर एक्यूरेट। आपसे पूछा है कि मोर एक्यूरेट सबसे अधिक सटीक है, ग्लोब या मानचित्र। सबसे अधिक सटीक क्या है वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे अधिक सटीक है वो आपका रहेगा ग्लोब। क्या रहेगा, ग्लोब इज मोर एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि ग्लोब क्या है, ग्लोब एक 3D इमेज है। क्या है, ग्लोब एक 3D इमेज है। ठीक है, और मोर एक्यूरेट इसलिए क्योंकि चारों तरफ की चीजें उसमें बड़े आराम से हम देख सकते हैं, तो ग्लोब इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट डू कन्वेंशनल सिंबल्स रिप्रेजेंट इन अ मैप? मानचित्र में पारंपरिक प्रतीक क्या दर्शाते हैं? मानचित्र में जो पारंपरिक कन्वेंशनल सिंबल्स हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं आपके स्थल चिन्ह। क्या दर्शाते हैं? लैंडमार्क या कहेंगे स्थल चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज अ थीमेटिक मैप अमंग दीज? इनमें से कौन सा विषयगत मानचित्र है? इनमें से कौन सा विषय, देखिए विषयगत के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी ना किसी विषय पर ये डिपेंड करते हैं, किसी ना किसी विषय पर, जिसे हम कहते हैं टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर ही ये डिपेंड करते हैं ये वाले मैप। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा विषयगत मानचित्र है। तो विषयगत मानचित्र अगर हम बात करेंगे तो विषयगत मानचित्र का यहाँ पर होगा सॉइल मैप। किसी भी मृदा का मानचित्र को हम विषयगत मानचित्र कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मैप शोइंग रोड्स एंड रेलवे लाइंस आर कॉल्ड? ऐसे मैप्स जो रोड्स और रेलवे लाइंस को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम थीमेटिक मैप कहेंगे। क्या कहेंगे? थीमेटिक मैप। ठीक है। व्हाट डज अ प्लान शो? एक प्लान, योजना क्या दर्शाती है? योजना क्या दर्शाती है? तो योजना क्या दर्शाती है आपको? योजना दर्शाती है आपकी, क्या दर्शाती है? मैंने आपको बताया था प्लान और स्केच। प्लान और स्केच में मैंने आपको बताया था कि योजना क्या दर्शाती है आपकी? योजना दर्शाती है स्मॉल एरिया इन डिटेल। क्या दर्शाती है? छोटे क्षेत्र का विवरण। स्केच छोटे क्षेत्र का विवरण ही है। ठीक है, स्केच एंड प्लान ये स्किल के द्वारा है, ये बिना स्किल के द्वारा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ मैप? मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ मैप में समझाया भी था। 3 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और एक और रहता है आपको, एक रहेगा डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो यहां पर आपको कौन सा मिल रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच मैप इज मोर यूजफुल फॉर अ ट्रेवलर? किसी भी ट्रेवलर के लिए, किसी भी यात्री के लिए कौन सा चित्र सबसे ज्यादा उपयोगी होगा? क्या फिजिकल मैप होगा, रोड मैप, पॉलिटिकल मैप या ग्लोब? तो आपको बता दूं रोड मैप इज मोस्ट कंपलसरी, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, वो ट्रेवलिंग कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको हर जगह जाना होगा, बाय रोड जाना होगा, तो रोड मैप का होना उसके साथ बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच मैप इज बेस्ट टू स्टडी रिवर्स एंड माउंटेन? मैंने अभी पहले ही बताया था रिवर्स और माउंटेन किस में आते हैं आपके फिजिकल मैप में। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ मैप हेल्प्स टू मेजर डिस्टेंस? कौन से मैप के कंपोनेंट्स डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प कर सकते हैं? मानचित्र का कौन सा घटक दूरी मापने की मदद करता है? तो आपको बताया था कि दूरी मापने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। स्केल इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन एंड सिंबल्स इन अ मैप आर कॉल्ड? मानचित्र में चिन्ह और प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो चिन्ह और प्रतीक तो आपको समझ में आ गया होगा, कन्वेंशनल सिंबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कन्वेंशनल सिंबल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डायरेक्शन लाई बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट? तो इजीली क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज द स्मॉलेस्ट स्केल मैप? मिल गया आपको। मैंने अभी बताया भी था कि शॉर्ट स्केल मैप अगर आपसे पूछ ले कि शॉर्ट स्केल मैप क्या होते हैं, तो आप इजीली आंसर देंगे शॉर्ट स्केल मैप। इन दोनों को याद रख लीजिए, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, किसी भी सेट में आपको पूछा जा सकता है। एक आपका है लॉन्ग स्केल मैप, एक आपका शॉर्ट स्केल या स्मॉल स्केल। ठीक है ना, तो इन दोनों में आपको लॉन्ग स्केल वाले में आपको क्या देना है? विलेज टाइप। देख लेना कि वहां सबसे छोटी चीज क्या मिल रही है, विलेज। और शॉर्ट स्केल शॉर्ट वाले में आपको बड़ी चीज देनी है, यानी कि ग्लोब। क्या देंगे? ग्लोब। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ग्लोब नहीं है, तो यानी कि वर्ल्ड मैप। क्या रहेगा? वर्ल्ड मैप इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ मैप इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एन एटलस? किसी भी एटलस में कौन से मैप आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे? ज्यादातर आपको पॉलिटिकल मैप ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर आपको पॉलिटिकल मैप ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू शो द डायरेक्शन? यानी कि मानचित्र में दिशा बताने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कंपास का प्रयोग किया जाता है। इज द राइट ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच मैप इज नॉट ड्रॉन टू स्केल? इसमें से कौन सा मैप स्केल के द्वारा नहीं बनाया गया? स्केल के द्वारा, तो मैंने आपको बताया था कि स्केच जो होता है वो बिना स्केल के बनाया जाता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज यूज्ड टू शो हाइट ऑन मैप? किसी भी मैप पर हाइट को दिखाने के लिए, किसी भी मैप पर हाइट को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? मानचित्र पर ऊंचाई दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कलर्स प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग? कलर्स। ठीक है, कलर्स ही तो प्रयोग किए जाएंगे भाई ऊंचाई दिखाने के लिए। आपको पता ना कि हिल्स और माउंटेन्स कौन से कलर में दिखाई देता है? आपको भी बताया था। माउंटेन आपको कौन से कलर में दिखाई देते हैं? माउंटेन ये आपको ब्राउन कलर में दिखाई देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन निकल के गया है ना, ये आपको ब्राउन कलर में दिखाई देते हैं। तो माउंटेन क्या है? ऊंचाई वाली क्षेत्र है। तो किससे दर्शाई जा रही है? कलर से। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप? मैप का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? ये आपको क्वेश्चन काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए तीनों चीज मिल गई, डायरेक्शन, सिंबल और स्केल। डायरेक्शन, सिंबल और स्केल। तो यहाँ पर देखिए स्केल, यानी कि मैप का जो फीचर है वो है स्केल। क्या है? स्केल। तो स्केल इज द राइट ऑप्शन। भाई इंपॉर्टेंट क्या है? स्केल इज द इंपॉर्टेंट। स्केल इंपॉर्टेंट है। अगर स्केल ही नहीं होगी तो आप मैप बनाएंगे कैसे? तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, मैप की किताब को क्या कहते हैं? तो इसको एटलस कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एटलस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मैप इज हेल्पफुल टू स्टडी क्लाइमेट? क्लाइमेट को समझने के लिए किस तरीके के मैप की जरूरत पड़ेगी? तो आपको विषयगत मैप की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है सर, ए ऑप्शन, थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डायरेक्शन लाई अपोजिट टू द साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है? आप देखिए जरा, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपकी साउथ ईस्ट। ठीक है ना, इसके अपोजिट कौन सी आ जाएगी? ये। तो ये आपकी नॉर्थ, और ये कौन सी है? ये आपकी वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मैप इज बेस्ट टू नो इंटरनेशनल बाउंड्री? इंटरनेशनल बाउंड्री को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल मैप की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कौन से मैप की? पॉलिटिकल मैप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मैप्स ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स, ग्रीन कलर किस चीज को दिखाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रीन कलर जो है प्लेन एरिया को बताता है। किसको बताता है? प्लेन एरिया को। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट थीमेटिक मैप? इनमें से कौन सा विषयगत मानचित्र नहीं है? विषयगत मानचित्र कौन सा नहीं है? देखिए सॉइल वाला, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया, विषयगत मानचित्र है। पॉपुलेशन वाला मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, पॉपुलेशन मैप इज अ थीमेटिक मैप। अच्छा, लैंग्वेज मैप क्या एक थीमेटिक मैप होगा? जी हाँ। अगर हम भाषाई आधार पर चीजों को अलग अलग करेंगे तो भाषाई आधार क्या हो जाएगा? एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, विषय हो जाएगा, और इसके द्वारा भी ये क्या कहलाएगा? ये आपका थीमेटिक मैप कहलाएगा। यानी कि एक लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास, डी ऑप्शन। पॉलिटिकल मैप जो है वो आपका थीमेटिक मैप नहीं होता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ अ मैप की और लेजेंड? व्हाट इज द, मानचित्र की कुंजी, लेजेंड का क्या उपयोग है? आपसे पूछा है कि मानचित्र की कुंजी, व्हाट इज द यूज ऑफ मैप की और लेजेंड, तो आपसे ये आंसर पूछा गया है। इसका क्या आंसर रहेगा? किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका टू एक्सप्लेन सिंबल। क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा टू एक्सप्लेन सिंबल, यानी कि प्रतीकों को समझने के लिए हमें की और लेजेंड जो है मैप पर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैप ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग का मैप क्या कहलाएगा? तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये प्लान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लान, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग करके इसको बनाया गया होगा, है ना, कि हमें यहाँ पर ये चीजें रखनी है, इस जगह क्लास होनी चाहिए। तो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो होती प्लान करके बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डायरेक्शन लाइज बिटवीन साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी? तो ऑब्वियसली बात है साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज ए स्मॉल स्केल मैप? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कौन सा इसमें से स्मॉल स्केल मैप होगा। स्मॉल स्केल पूछा यानी कि लार्ज, बड़ा वाला। तो बड़ा क्या दिख रहा है इसमें? इसमें आपको वर्ल्ड मैप ही सबसे बड़ा दिखेगा, यानी कि वर्ल्ड मैप इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ अ मैप शो रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन? आपसे पूछा है इनमें से मानचित्र का कौन सा घटक दिशाओं का महत्व दर्शाता है? तो दिशाओं का महत्व कौन सा दर्शाता है? उत्तर रेखा। कौन सा रहेगा? उत्तर रेखा, है ना।
दिशाओं का महत्व, नॉर्थ लाइन जब हमें पता होगा तभी तो हम कहेंगे कि ये नॉर्थ लाइन है, और फिर हम दिशाओं का महत्व देखेंगे, चारों तरफ की दिशाएं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मैप दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वितरण दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? फसलों का वितरण दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है आपका थीमेटिक मैप। क्यों? क्योंकि ये फसल का वितरण यानी कि फसल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका विषय हो गया, और विषय हो गया तो ये विषयगत मानचित्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ एंड ऑफ द स्लाइड। थैंक यू दोस्तों, यहीं तक था आज का सेशन। एमसीक्यूज कैसे लगे आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।